स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अल्पसंख्यक नए फॉर्मूले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। गिरिराज सिंह ने मांग की है कि अल्पसंख्यक मापने का पैमाना जिले के आधार पर होना चाहिए। गिरिराज की इस मांग ने मुस्लिमों को परेशान कर दिया है। मुस्लिम नेता और आम लोग गिरिराज के बयान की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को देश की समस्या बता डाला। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मुसलमानों को अगर पाकिस्तान भेज दिया जाता तो देश में कोई दिक्कत ही नहीं होती। गिरिराज सिंह के बयान के बाद सवाल यह है कि जिले की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का पैमाना तय होना चाहिए। क्या अल्पसंख्यक का पैमाना तय करने का मौजूदा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, लेकिन वो अल्पसंख्यक होने का फायदा ले रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है, और सवाल यह भी है कि कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल पाया है। अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं। पहले लड़े तो हम गोरों से, अब लड़ेंगे गिरिराज सिंह जैसे लोगों से। ये छठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान और वो अल्पसंख्यक कैसे होगा? मुसलमान को समस्या बता रहा, समस्या नहीं, मुसलमान एक समाधान शुरू से रहा है। आबादी में कुल हिस्सेदारी करीब 18% और पहचान अल्पसंख्यक की। इसी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और इसीलिए उन्होंने देश में अल्पसंख्यक की नई परिभाषा गढ़ने की मांग कर दी है। 2011 से देखेंगे तो देश की आबादी का छठा पोजीशन है। ये छठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान और वो अल्पसंख्यक कैसे कहलाएगा? अल्पसंख्यक की परिभाषा अगर परिभाषित नहीं हुआ तो ये देश के बहुसंख्यक के साथ जुल्म। संख्यक की नई परिभाषा के साथ अल्पसंख्यकों को चुनने का पैमाना बदलने तक की मांग उठा दी है। गिरिराज सिंह के मुताबिक अब जिलों के आधार पर अल्पसंख्यकों को तय किया जाए। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक न हो बल्कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक तो सच पूछिए वो होना चाहिए जो 2% से नीचा है, 2.5% से नीचा है। बौद्ध, जैन, यहूदी। हाँ, ये मुसलमानों को राजनीतिक अल्पसंख्यक के रूप में जो माना गया, ये दुर्भाग्य रहा। गिरिराज सिंह के इस फॉर्मूले का क्या असर होगा, ये समझिए। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां मुस्लिमों की आबादी 77% के करीब है, इसके बावजूद वहां मुसलमान अल्पसंख्यक है। अगर यहां गिरिराज सिंह का फॉर्मूला लगा तो संभल में हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएगा। इसी तरह यूपी के मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम खुद को अल्पसंख्यक मानते हैं। ऐसे आंकड़े देश के कई राज्यों के कई जिलों में हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है और वहां के मुस्लिम खुद को अल्पसंख्यक होने की दुहाई देते आए हैं। अल्पसंख्यक का पैमाना बदलने के साथ साथ गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जो मुस्लिम धर्म गुरुओं के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश की समस्या का जड़ मुस्लिम है और बंटवारे के वक्त ही उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन संविधान में हमारे पूर्वजों ने अल्पसंख्यक शब्द तो दिया, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित किया। गिरिराज सिंह के इस बयान ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को परेशान कर दिया है। और वो ये पढ़ें कि मुसलमान क्या है, मुसलमान की इस देश की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी है। मुसलमान को समस्या बता रहा, समस्या नहीं, मुसलमान एक समाधान शुरू से रहा है। आपने हमारे हाथ में कलम पकड़ा है, एटम बम बनाने वाले अब्दुल कलाम बने, जय हिंद का नारा देने वाले शख्स एक मुसलमान है। पहले लड़े तो हम गोरों से, अब लड़ेंगे गिरिराज सिंह जैसे लोगों से। गिरिराज सिंह बहुत माने हुए इस्लाम फोबिया फैलाने वाले माने जाते हैं। इसमें मुसलमानों को आत्मावलोकन करने की जरूरत है, मूल्यांकन करने की जरूरत है, ना कि गिरिराज सिंह जी को अपशब्द कहने की जरूरत है।
अल्पसंख्यकों पर गिरिराज सिंह के फॉर्मूले ने विरोधी नेताओं को भी हमले का मौका दे दिया है। उनको अपना इलाज कराना चाहिए, हर वक्त नफरत की बात ना बोले। हर वक्त नफरत बोलने से मुल्क को नुकसान होता है। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 1-2 आदमी नहीं है मुसलमान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहता है और मैं गर्व से कहता हूँ कि हम भारतीय हैं। हमने कभी ये सुना नहीं था, हमारे गांधी जी ने इसलिए नहीं अपना बलिदान दिया था, ना इंदिरा जी ने दिया था, ना हमारे राहुल जी ने दिया था। ये सब देश को अखंड रखने के लिए हमारे देश के नेता लोग चले गए, लेकिन इसका कुछ मतलब ये पहचानते नहीं है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके देश को विभाजित करना चाहते हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश के कई शहरों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो वहां खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। गिरिराज सिंह खुद सरकार में हैं। सवाल है कि वो अपने फॉर्मूले के लिए सरकार को मना पाएंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं अवनीश त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। कांग्रेस नेता प्रखर सिंह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ अफलाउल हक मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अवनीश जी, ये गिरिराज सिंह की निजी सोच मानी जाए या फिर सरकार की सोच भी इससे मिलती जुलती है? अवनीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चले, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो बयान गिरिराज सिंह की तरफ से सामने आया है, इसको लेकर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं जिलेवार यहाँ पर अल्पसंख्यकों की पहचान होनी चाहिए? जी नमस्कार। देखिए कि कोई सत्ता के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पहले तो उससे उम्मीद की जाती है कि भाषा की मर्यादा, संवैधानिक बाध्यताओं को वो लांघे ना। जो देश की सेकुलर छवि है, जिसको संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय तमाम मनीषियों ने, देश को आजाद कराने वाले वीरों ने, सपूतों ने, महात्मा गांधी ने जो बना करके देश को एक व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था, उस मर्यादा का उल्लंघन संवैधानिक व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन जब कोई सत्ताधारी नेता बेशर्म हो जाए तो देश क्या करे, ये बड़ा विषय है और सोचने वाली बात है। और कोई एक बार नहीं, नफरत का बयान गिरिराज सिंह के देख लीजिए तो कभी नमक हराम किसी एक वर्ग को कह देते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाओ कह देते हैं, और उसके बाद भी लगातार अगर सरकार में बैठे हुए हैं, इस तरह के विवादित बयानों के बाद भी ये माना जाता है कि सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, उसके द्वारा कहे गए शब्द, वो उसके व्यक्तिगत नहीं रहते, वो सत्ता द्वारा, राज्य द्वारा संकेत होता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है और क्या चाहती है। और यही लगातार गिरिराज सिंह उस मुखौटे के रूप में नरेंद्र मोदी के, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो अनआइडेंटिफाइड किस पार्टी का वर्कर है, उसके बयान को लगातार मंचों से शेयर करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री अपने अपमान की बात करने लगते हैं उस व्यक्ति के द्वारा। और इस पर जब उनके द्वारा सरकार में तमाम बैठे लोग हों, चाहे आप देखिए गिरिराज सिंह का लगातार बयान हो या नीतीश कुमार की जो हरकत है वो हो, चाहे संजय निषाद जी का बयान हो, उस पर न तो नरेंद्र मोदी जी की जबान खुलती है, न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी या कार्यकारी अध्यक्ष। लोगों को बोलना चाहिए, लोग कार्रवाई करनी चाहिए अगर सच में चाहते हैं देश संविधान से चले, इनका संविधान में भरोसा है, बाबा साहब भीमराव के विचारों में इनका भरोसा है, तो इनको तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस नेता प्रखर सिंह का भी रुख लेते हैं। प्रखर जी, क्योंकि ये देखने को मिला है कई जिलों में, जो हाल फिलहाल आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो तमाम चीजें निकल के आ रही हैं, कहीं पर हिंदू आबादी बिल्कुल घटी हुई है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर अल्पसंख्यकों का फायदा जो है वो मिल रहा है मुस्लिमों को। और इसको लेकर अगर ये कहा जा रहा है जिलेवार यहाँ पर पूरी एक तरीके से तैयार होनी चाहिए लिस्ट, कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अल्पसंख्यक की लिस्ट तो पूरा प्रदेश वाइज तैयार होती है, इससे पहले तो कभी जिले वाइज तैयार हुई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसी से पता चलता है कि उनके नेता, सबसे पहले तो जो शपथ उन्होंने ली थी, जब सांसद बनते हैं तो शपथ ली जाती है कि भारत की अखंडता और समृद्धता का मैं रक्षा करूंगा, उसी पर इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। जिस शपथ को ले रहे हैं उसी को वो हटा रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं? अगर वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उनकी पार्टी में नेता है, जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसी से शुरुआत कर लें। अगर उनको इतनी बड़ी वो है तो भाई उनके जो पार्टी में नेता हैं, चाहे यूपी में दानिश जी हो, चाहे मुख्तार नकवी साहब हो, उन सबसे शुरुआत करें ना।
ये देश का विभाजन करना चाहते हैं और इसी सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। आप बताइए, देखिए आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान तो है नहीं, इसीलिए ना गांधी जी इनको पसंद करते थे, ना सुभाष चंद्र बोस इनको पसंद करते थे, ना पटेल साहब इनको पसंद करते थे। इसीलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि इनकी नफरती सोच है। और कौन सी पार्टी का नेता था जो जिन्ना की कब्र पर जाके रोया था? वो इन्हीं की पार्टी के नेता रोए थे ना जिन्ना की कब्र पर। काहे जाके रोए थे? इसीलिए रोए थे कि अरे साहब जो आपने काम दिया था मुझे, मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, मैं देश को बंटवारा नहीं कर पा रहा हूं। कि एक्चुअली काम नहीं करना चाहते हैं। पॉल्यूशन बढ़ गया, उस पर चर्चा ना हो तो इस टाइप का बयान दे दो। डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, उस पर चर्चा ना हो तो उस पर ये काम करें। डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर चर्चा ना हो तो इस टाइप का बयान दे दो। भारतीय जनता पार्टी को तो अब एग्जाम्पल शो करना चाहिए कि कोई बांटेगा तो मैं उस पर एक्शन लूंगा, मगर नहीं लेंगे क्योंकि उनकी सोच है और इस सोच को भारत की जनता रिजेक्ट करती है। भारत भारत है। और जिन बात करते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, अरे जिनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को चुना, इंडिया को चुना और इस देश की आजादी की लड़ाई में जिनका योगदान हुआ, आप उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरीके से तो अब्दुल कलाम आजाद जी जो मिसाइल मैन कहलाए गए वो हमारे देश में नहीं होते। जहीर खान, इरफान पठान जैसे जो क्रिकेटर हमारे देश में नहीं होते। शाहरुख खान जैसे एक्टर हमारे देश को नहीं मिलते। सानिया मिर्जा जैसी टेनिस की बेटी हमको नहीं मिलती। ए.आर. रहमान जैसा म्यूजिशियन हमको नहीं मिलता। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ अफलाउल हक भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी अफलाउल साहब, ये जो बयानबाजी हुई है आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर जो बात कही जा रही है उसमें आपको कुछ और नजर आ रहा है? देखिए मैडम, जो भी गिरिराज सिंह ने बयान दिया है वो निहायत ही मतलब घटिया किस्म का बयान है। मैं तो सरकार से आपके द्वारा ये मांग रखता हूँ कि एक मिनिस्ट्री बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसका मंत्री जो है वो गिरिराज सिंह को बना दे, ना कि टेक्सटाइल का मंत्री। इन्होंने अपने मंत्री तो ये सिर्फ जो है वो उल जलूल बयान देते रहते हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, उससे फायदा क्या होता है कि पार्टी को जो है वो एक मौका मिल जाता है, जो ऐसे नफरती चिंटू देश में घूम रहे हैं उन्हें बोलने का। मीडिया जो है वो उन पे डिबेट बैठा देती है, ना कि अच्छे मुद्दों पर डिबेट होती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में कोई बिल्कुल जो है वो खराबी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। अभी भी आप दिल्ली में जाके देखिए, भारत मंडपम में यूएन की कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पे डिस्कशन कर रही है दुनिया। क्या हम उस बात पे डिबेट नहीं कर सकते? क्या गिरिराज सिंह उस बात को प्रमोट नहीं कर सकते जाके? या गिरिराज सिंह को ये ध्यान आ रहा है कि जो है वो जिले वाइज या तालुका वाइज या जो है वो घर वाइज, मोहल्ले वाइज क्यों नहीं इसको कर लेते हैं? गिरिराज सिंह सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपनी सरकार के से ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि देश में सेंसस कराया जाना चाहिए? उनकी सरकार सेंसस कराने को तैयार नहीं है। उनकी सरकार जो है वो डेटा मैनिपुलेशन में अगर किसी सरकार को अवार्ड मिलेगा हिंदुस्तान के इतिहास में तो वो ये मोदी सरकार जो है मोदी 2.0 इसे मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ अवनीश त्यागी जी भी हैं। अवनीश जी, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और जमकर विरोध कह लीजिए इसका होता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अवनीश जी, ये जो सोच है गिरिराज सिंह की, इसको सरकार की आधिकारिक सोच समझा जाए, निजी सोच समझा जाए, और जो बयान दिया गया, क्या ये सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान नहीं है? राय नहीं, सरकार की कोई सोच होती है तो वो काम में दिखती है। जो काम करती है सरकार की सोच है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ हो रहा है, सबको खाने का अनाज मिल रहा है, मुफ्त राशन गरीबों को मिल रहा है, बिना भेदभाव के मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तैयार किया जा रहा है। तो तमाम सरकार जो काम कर रही है वो तो सरकार की सोच है जो कामों में दिखती है। परंतु गिरिराज जी का जो बयान है ये भी विचार करने योग्य कोई बुरी नहीं है, एक विचार है उनका। और विचार, मान लो अल्पसंख्यक पर अगर कोई चर्चा होती है या अल्पसंख्यक पर निर्धारण होता है तो इस समय समय पे समीक्षाएं होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आप देखिए कि जिसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का मायने क्या है उसके समीक्षा होती है। समीक्षा संविधान की भी होती है, समीक्षा नियमों की भी होती है, हमेशा कामों की भी होती है। तो समीक्षा करना कोई गलत नहीं है, समीक्षा हो जानी चाहिए और होती रहनी चाहिए कि जिससे इसमें ताजगी भी आती है और नए काम करने के मौके भी मिलते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरिराज जी ने शायद उसी तरफ इशारा करा होगा। गिरिराज जी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे होंगे कि किसी की द्वेष रख रहे होंगे, परंतु एक बात है, एक विचार है जो जनता के बीच भी है कि भाई अल्पसंख्यक कितनी संख्या पर निर्धारित हो, कैसे हो,
और क्या लेकिन डेमोग्राफी राष्ट्रीय स्तर पर तो फिर ये चलता ही है ना, फिर जिले स्तर पर क्यों? क्योंकि इसी को लेकर आपत्ति जो तमाम बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको खड़ी हो रही है कि जिले स्तर पर क्यों, राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑलरेडी ये होती है, और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे फिर? देखिए गणना जो होती है वो जिले से शुरू होती है, निचले स्तर से शुरू होती है। कहीं से भी गणना होगी तो वो हर घर मोहल्ले से शुरू होगी, तभी तो गिनती ऊपर तक आएगी। तो ये उनका जिले का क्या कहना है ये तो मैं नहीं समझ पाया उन्होंने क्या कहा है, पर ये जरूर है कि अगर उन्होंने अल्पसंख्यक का निर्धारण है कि अल्पसंख्यक कितने दर्जे तक का हो, कितनी जनसंख्या पे तय हो, ये कोई गलत ऐसा नहीं है, ये तो विचार बहुत दिनों से चल रहा है। और समाज में चर्चा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और तमाम जो चीजें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, पर किसी को बाहर भेजने की संभावना भी नहीं है, ना उम्मीद है, ना कैसी योजना हो सकती, ना ऐसी कल्पना हो सकती। परंतु ये जरूर है जो देश के हित की सोचते हो, देश के विरोध की ना सोचते हो, सबके सामंजस्य की बात करते हो, देश की मुख्य धारा में जुड़ के विकास की बात करते हो और देश में निष्ठा रखते हो, संविधान में निष्ठा रखते हो, उन लोगों के प्रति इस तरह का भाव रखना चाहिए। जिनकी निष्ठा नहीं है उनके बारे में तो विचार करना ही चाहिए। मान लो संविधान के बारे में निष्ठा नहीं है, हमारे देश की एकता के बारे में निष्ठा नहीं है, देश में रहकर विदेशों की बात करते हैं, ऐसे तत्वों पर इन पर चिंतनीय है। ये जो विचार, ये एक सोच जो डेवलप होती जा रही है, ये बेहद चिंतनीय है, इस पर विचार करना चाहिए और ये गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, अवनीश जी को आप सुन रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि ये एक विचार है उनका, ऐसा है नहीं, लेकिन एक विचार है उनका कि हो सकता है ऐसा भी। मैं तो पहले ही कह रहा था भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा उनके नेताओं द्वारा ये मुंह है केवल गिरिराज सिंह, यही तो मैं कह रहा था। न होते तो नरेंद्र मोदी जी अब तक इनको निकाल बाहर फेंकते, अगर नफरती बयानों का समर्थन न कर रही होती भाजपा तो निकाल देती। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे संविधान में जो है संविधान की भी समीक्षा की जरूरत है। तो हम लोग जब आम चुनाव में जब कह रहे थे कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, मैंने कहा समीक्षा होती रही है, संविधान में परिवर्तन होते रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बदलाव किए हैं और उसमें ऐड भी किए हैं, नए संशोधन भी किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चुनाव में क्या कहते थे, आप वर्तमान में क्या कहते हैं, सब जानते हैं, आपकी मानसिकता क्या है ये भी सब जानते हैं। आप इस तरह की बातें न करिए, भारतीय संविधान का अक्षर से पालन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक बच्चा कर रहा है। परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो केवल माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरफ को ट्वीट करते हैं, जो वंदे मातरम नहीं गाते, जिनको भारतीय वंदे मातरम से विचार है, भारत माता की जय कहने से विचार विरोध है, उन लोगों पर विचार करना चाहिए। जनता विचार कर रही है, जनता उनको चिन्हित कर रही है और सत्ता से बाहर रह रही है, जो देश के हित में नहीं है। संविधान में केवल आस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है और संविधान का अक्षर से पालन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के आप लोग देश को लगातार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और अपने कृत्य द्वारा लगातार देश को सम्मान कर रहे हो। दुनिया में क्या बदलाव है, पूरे विश्व में दिख रहा है, भारत की छवि बिगाड़ने वाले लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, भारत की छवि पूरी दुनिया में लगातार बोलने से हम लोग दबने वाले नहीं, सच रहेगा। अरे दबने वाले नहीं है, जनता आपको नकार रही है। प्रधानमंत्री जी से कहिए, समीक्षा करिए, अपने अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए या टीवी के चैनल पर आज कहिए किस तरह से गिरिराज सिंह के बयान का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती, उन पर कार्रवाई होगी। अगर जरा भी नैतिकता है, स्थिति पर आप पहुंच जा रहे हैं, आपका संविधान में भरोसा है कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, अफलाउल का जरा हम रुक कर लेते हैं। अफलाउल, चूंकि आप लगातार सुन रहे हैं, पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, और ये कहा जाता है कि इस्तेमाल हो जाता है अल्पसंख्यकों का, दलितों का अपने वोट बटोरने के लिए, लेकिन क्या विपक्ष जो प्रखर तरीके से बातें अपनी रख रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष बात कर रहा है, जो सत्ता पक्ष काम कर रहा है वो तो सामने ही है, लेकिन जो विपक्ष बात कर रहा है यहाँ पर, जिस मुद्दे को उठा रहा है, क्या विपक्ष उस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात रख पाया है या फिर सिर्फ विपक्ष भी इस्तेमाल एक तरीके से कर रहा है यहाँ पर अल्पसंख्यकों का? मैं वापस लौटूंगी अवनीश जी आपके पास। ठीक है, बोलेगा आप। अवनीश जी ने जो बयान दिया है गिरिराज सिंह को लेके, वो मैं उनके बयान से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ऐसा पार्टी का अगर कोई रुख होता है या सरकार का ऐसा कोई रुख होता है तो वो उसकी पॉलिसी में या वो उसकी प्लान में, एक्शन में दिखता है। हाँ। लेकिन जो भी ये गिरिराज सिंह का निजी बयान मुझे लगता है वो पार्टी उन्हें जो है वो अलग थलग करने जा रही है और इस उनके बयान के साथ पार्टी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि गिरिराज सिंह को अभी जैसे कहा हमारे प्रवक्ता जो है भाजपा के, उन्होंने कहा
कि जिले में उन्होंने क्यों कहा ऐसा करने को, दर्जा देने को। तो ये मैं आपको बताऊं प्रवक्ता जी कि ये अभी ये ना गिरिराज सिंह को खुद नहीं पता है कि वो क्या कह गए। क्योंकि जो भी ये मानक जब बनते हैं कि कैसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसको माइनॉरिटी किसको मेजॉरिटी तय किया जाता है, तो ये किसी भी मुल्क में पूरी दुनिया में ये राष्ट्रीय स्तर पे तय किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी एक पढ़ाई होती है, इसके एनालिसिस होते हैं। ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह ने आज कह दिया कि नहीं आप जो है वो छत पे खड़े 4 लोगों में जो है वो डिसाइड कर लीजिए कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी। ऐसा नहीं होता है। तो गिरिराज सिंह का बयान निहायत ही जाहिलाना बयान है। उनको तो मतलब हमारी केंद्र सरकार के कैबिनेट की ये अपनी बेइज्जती है। अगर आप कहीं दूसरे देश में जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और किसी और देश में कभी आप अपने मंत्रियों का बैठ के बयान सुनिएगा तो आप कहेंगे कि कौन सा ये पिछड़ा हुआ देश है कि जिसके मंत्री ऐसे हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बेहतर नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता प्रखर सिंह भी हमारे साथ, एक बार उनका भी हम जरूर कर लेते हैं। प्रखर, अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आए, क्योंकि विपक्ष में आप बैठे हैं, अगर ऐसी कोई चीज कही जा रही है सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से जो कि इमेज खराब कर रही है, जैसे कि मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं और तमाम चीजें जो आप भी कह रहे हैं, तो फिर किस तरीके से विपक्ष इसको उठाएगा? देखिए, भारत पूरे विश्व में इस बात के लिए जाना जाता है कि हमारे भारत में हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उसकी इस सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी समीक्षा की बात कर रही थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे समीक्षा की बात कर रहे थे। अरे समीक्षा इस बात की भी हो जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरिराज सिंह के 5 अच्छे काम बता दे एज ए मिनिस्टर तो बता दें। सिर्फ वो व्यक्ति सिर्फ नफरती बयानों के लिए जाना जाता है। 5 काम अच्छे गिना दें, मैं तो वेट कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप टाइम दीजिए, कहिए 5 अच्छे काम गिना दीजिए। नहीं गिना पाएंगे क्योंकि उनके पास नफरती बयान के सिवा कोई काम ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बात करते हैं इनके नेता जैसे अपोजिशन में हो। अगर आपको पॉपुलेशन को लेकर बात करनी तो आप सरकार में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सरकार पूछेगी कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सरकार पूछ के काम करेगी। सरकार का काम है कि लॉज बनाना, सरकार का काम है कि काम करना। कोई भी चीज आप पार्लियामेंट में लाइए बिल्कुल तो करो। आपके पेट में दर्द होता है, सरकार अरे भाई आपके पेट में दर्द होता है। सरकार जब काम करती है कि वंदे मातरम का 50वां वर्षगांठ मनाई जाए तो आपको दिक्कत होती है। सरकार जब करती है सरदार पटेल की योजनाओं को करती है तो आपको दिक्कत होती है। सरकार जब आप अपने सरकार के मंत्री के गृह मंत्री के 5 काम नहीं गिरा पा रहे साहब, आप उस पर डिबेट करने दिया है। आप बताइए ना, अरे आप 5 काम गिनाइए। चलिए ठीक है, समय इतना ही हमारे पास, लेकिन जो बयान सामने दिया गया है उस पर जरूर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और जाहिर है सरकार का अगर निजी पक्ष ये होता तो सरकार उस तरीके से काम करती, लेकिन गिरिराज सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।